हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है गणेश चतुर्थी। तो सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस गणपति बापा सबके घर में खुशियां लेकर आए, सब खुश रहें। ओके, आज बहुत ही अच्छी धूप है। मैं बनाऊंगी लड्डू, चूरमे के लड्डू, जो मुठिया बनाकर बनाते हैं वही वाले। और उसके बाद आज निकली है बहुत कड़ी धूप, तो कपड़े आज अच्छे से सूखने वाले हैं। तो वही मशीन में पहले कपड़े डाल देती हूँ ताकि धुल जाए। तो धूप रहते रहते शाम होते होते अगर बारिश भी आएगी तब भी मतलब सूख जाएंगे कपड़े। तो वही है। और कल थोड़ा सा व्लॉग शूट किया, फिर उसके बाद किया ही नहीं, पूरा दिन लेज़ी निकला। और फिर हम अतु को थोड़ा, वो बोल रहा था आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, देखने से थोड़ा लग रहा था। तो हमने सोचा चलो चेक करवा लेते हैं। तो फिर हमने हॉस्पिटल गए, अतु की आँख चेक करवाई, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। कभी कभार होता है बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई थी, ऐसा कुछ भी, मतलब थका हुआ बच्चा होता है तो उसको ऐसा लगता है हाँ कुछ है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। पहले भी उसका था ऐसा, उसको लग रहा था पहले भी। तो मतलब हर 6 महीने में, साल में एक बार हम उसकी आँख चेक करवाते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में, ये सब चीज़ें तो होता है बच्चों के साथ। और अभी उसका स्पोर्ट्स भी बंद रहेगा क्योंकि उसको नी में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पेन रहता है। स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं उसको, वो होती है बच्चों को। उन्होंने बोला कि कई बार जब बच्चा नई क्लास इस तरह स्पोर्ट्स ज्वाइन करता है तो डॉक्टर ने बोला कि होता है ऐसा, लेकिन उस 1 महीना रेस्ट करेगा और तो ठीक हो जाएगा उसको। और बस यही है, आराम करना है, ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ना है, ऐसा सब कुछ। हेलो मिस्टर अतु। और बस तो अभी मैं फ़िलहाल तो कपड़े मशीन में डालूँगी, उसके बाद बहुत ही अच्छा, आज बहुत दिनों बाद इतना अच्छा लग रहा है ना। बाहर सच वाली धूप है, काफ़ी दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप निकली है आज। और लगा रही हूँ बर्तन, बहुत सारे अभी गीले हैं तो पोंछ के रख दूँगी। फैन चालू है तो धीरे धीरे सूख जाएंगे। और मस्त, मतलब बारिश गई, अभी सफाइयों वाले दिन चालू हो गए। तो वही अब धीरे धीरे सारी सफाई निकालेंगे, सारा काम करेंगे, क्योंकि बहुत वो भेज रहने से कहीं कहीं तो फंगस जैसा जम गया है। वो पूरा क्लीन साफ़ सफाई सब होगी, धीरे धीरे से सारा काम होगा। तो बिल्कुल भी माहौल नहीं था कि बारिश आएगी, और लगा था कि अब तो बारिश गई, थोड़े दिन धूप रहेगी, लेकिन फिर से आज बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने तो डाले ढेर सारे कपड़े बाहर सूखने। अब सोच रही हूँ कि शायद इतनी तो नॉन स्टॉप तो नहीं चालू रहेगी। मैंने उठाए नहीं कपड़े, चलो सूखने दो, अभी नहीं उठाने हैं। और हल्की हल्की सी बारिश चालू है। काफ़ी दिनों से लहसुन नहीं छीली थी, अभी लहसुन छीलूँगी। मैंने बनाए थे नारियल वाले मोदक, काजू वाले मोदक, मावा वाले मोदक, और उसके अलावा केसर पेड़ा और मिल्क केक, इतनी सारी मिठाइयाँ। और मेरी और अतु का फेवरेट जो हलवा है वो तो हम लोग थोड़े थोड़े टाइम पे मंगवाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और हम दोनों को बहुत पसंद है, लेकिन हम कम कम मंगाते, 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं मंगाते। आज बनाई है मूंग की सब्ज़ी और रोटी बनानी बाकी है अभी, और छाछ तो बन चुकी है। तो वही सारा है। और हमें एक चीज़ ऐसे कि है ना, जब हम सपने देखते हैं, जब हम कॉलेज में होते हैं तो बहुत चीज़ें सोचते हैं, लेकिन कई बार का किसी भी रीज़न की वजह से, या शायद हमारे किस्मत में नहीं होता तो पूरा नहीं होता, लेकिन जो नहीं कर पाते उसका गिल्ट मुझे लगता है, मुझे तो पूरी लाइफ टाइम रहेगा। मेरा कोई ज़्यादा बड़ा सपना नहीं था। मैं ना 12th के बाद पीटीसी करना चाहती थी, और पीटीसी करके एक टीचर बनना, बस ये था। और लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपके फैमिली में इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि किस तरह से एडमिशन लेना। मुझे भी समझ नहीं थी। 12th में बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आई थी कि मुझे सीधा पीटीसी में एडमिशन मिल जाए और उसके बाद मैं टीचर की जॉब कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो फिर मेरे को था कि मुझे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत पसंद था, तो मैं कहा मैं इसी अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में ही प्रोफेसर बनूंगी यही। लेकिन ग्रेजुएशन हुआ, फिर शादी हुई और सपने अधूरे के अधूरे रह गए, क्योंकि सही समय पर अगर सपने पूरे नहीं करो ना तो और कुछ तो कर सकते हो, लेकिन वो जो सोचा है वो नहीं हो पाता है। तो मुझे तो हमेशा इस चीज़ का दुख लगता है
क्योंकि मुझे बहुत ही था कि मैं जॉब करूं, बहुत ज़्यादा मन था, मतलब कि मुझे टीचर बनना है। टीचिंग ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। इतना ही समझ आता था कि मुझे टीचर बनना है बस, और ज़्यादा बड़े सपने मेरे नहीं थे, लेकिन पूरे नहीं हुए। और इस चीज़ का अफसोस मुझे हमेशा रहता है, क्योंकि पीटीसी करके टीचर बनना ये मेरा बहुत बड़ा सपना था। और पता नहीं क्यों पीटीसी में एडमिशन नहीं ले पाई, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया, क्यों सब पता नहीं चलता था कि यहाँ नहीं तो यहाँ एडमिशन लेने जाओ। देन शायद नसीब में ही नहीं था, किस्मत में नहीं था, तो नहीं मिला। लेकिन एक सपना टूटता है तो बहुत दुख होता है, और जब समझ आती तो लाइफ टाइम वो रहता है। क्योंकि बहुत मैं मतलब भूल के भी नहीं भूल पाती कि मुझे मेरा टीचर बनने का सपना अधूरा रह गया। और बिल्कुल, और को बोलो ना, बिल्कुल मेरे बड़े कोई सपने थे ही नहीं। सिंपल सा एक पीटीसी करके टीचर बनना, इतना ही मेरा सपना था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो मैं आज भी अपनी बेटी को जब समझाती तो कहती हूँ कि सही समय पर सही काम अगर नहीं किया जाए ना, तो उसका अफसोस लाइफ टाइम रहता है। उस समय अब मैं सोचती हूँ काश मैं ऐसी मेरी कोई फ्रेंड होती जिसे पता होता कि एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। काश, पर काश 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 ऐसा ही रहता है, काश ये होता, काश वो होता। लेकिन फिर तो बस यही याद में रह जाती है, काश नाम का, काश नाम एक, काश एक शब्द, काश एक शब्द ही रह जाता है, और कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रहता हाथ में। लेकिन सच में होता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और अपने खर्चे खुद ही उठाती थी। कॉलेज में जब कॉलेज लाइफ होती है तो पता है ना, मूवी देखने जाना फ्रेंड्स के साथ में, बाहर खाना, वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो सारे खर्चे मैं अपने सारे खर्चे खुद ही उठाती थी ट्यूशन करके। तो मुझे बस टीचिंग मुझे अच्छा ही लगता था, मतलब वो मेरा कहते हैं ना कि फेवरेट सब्जेक्ट बोलती हूँ, तो वो मेरा टीचिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन नहीं कर पाई, कुछ नहीं, कभी कभी होता है, सपने अधूरे रह जाते हैं। तो मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि अपने सपनों के पीछे बहुत भागना चाहिए, उसे पूरा करना ही चाहिए। क्योंकि सपने जब पूरे होते हैं तो उसकी खुशी शायद कुछ और ही होती होगी। मेरे तो नहीं हुए, लेकिन इसीलिए कहती हूँ कि वो एक जो टाइम होता है वो छूट जाता है ना, वो लौट कर कभी भी नहीं आता, कभी नहीं। मतलब अगर कल गुजर गया है तो वो दूसरा कल आएगा, लेकिन वो लौटा जो निकल गया है वो समय लौट कर कभी नहीं आता। इसीलिए समय पर अपने सपने पूरे कर लेने चाहिए। जिस काम को कर रहे हैं बहुत ही, जिस में फील्ड में जहाँ जॉब जैसी भी जॉब करनी है, दिल लगा के तन तोड़ मेहनत करनी चाहिए, और सपने सही टाइम पर पूरे कर लेने चाहिए, वरना उसका अफसोस लाइफ टाइम रह जाता है। और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मुझे वो होती है, जबकि खैर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई मेरे को कोई प्रेशराइज भी नहीं किया जाता। लेकिन ये मेरा मतलब मुझे था कि मुझे टीचर बनना है, और नहीं बन पाई, संजोगोवश या किस्मत में नहीं था, कुछ भी क्या था, क्या किसको अब जिम्मेदार समझाए, खुद को, किस्मत को, समय को, या किसको। लेकिन उस चीज़ का मुझे आज इतने सालों के बाद भी जब भी मैं याद करती हूँ मुझे बड़ा दुख लगता है। अपने बच्चों के साथ भी बातें करती रहती हूँ तो भी मुझे लगता है, बच्चे भी बोलते हैं मम्मा आप तो भूल जाओ, लेकिन मैं वो अपना इस सपना कभी नहीं भूल सकती हूँ। मुझे हमेशा होता है काश मैं टीचर बन गई होती, काश मेरी पीटीसी हो गई होती, और इतनी मेहनत मेरी सफल होती। क्योंकि 12th में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। कई बार पापा रात में 3 या 4 बजे जॉब से आते थे तो मैं पढ़ रही होती थी, और पापा मुझे बोलते थे अब तो सो जा, कितना पढ़ेगी। मैं बोला नहीं, मुझे पीटीसी में एडमिशन मिले उतने परसेंटेज तो लेकर आना ही है। लेकिन नहीं हुआ। बस तो यही मेरा सपना था, छोटा सा मतलब एक टीचर बनने वाला सपना था। ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखे थे, छोटा सा सपना देखा था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो जो भी इस तरह की मेहनत कर रहे प्लीज़ करिए मेहनत, और मेहनत करिए अपना सपना पूरा करने के लिए। और हर परेशानी, हर बाधा को दूर करके अपना सपना ज़रूर पूरा कीजिए, ताकि मेरी तरह वो गिल्ट ना रह जाए कि यार वो काश मैं कर लेती, वो वाला शब्द ना रह जाए कि काश मैं बन जाती टीचर।